नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज स्कूप पर। आपके साथ में गेटी भाभी। एक नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर। समन हिंसा के मामले में सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क पर एफआईआर, स्थानीय विधायक के बेटे सोहेल पर भी एक्शन। उत्तर प्रदेश के संभल में हुई हिंसा के मामले में उत्तर प्रदेश पुलिस ने सख्त एक्शन लेते हुए सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। बताना होगा कि संभल में बीते 2 दिनों से तनाव का माहौल ज्यादा बढ़ गया है। ये सारा विवाद तब शुरू हुआ था जब कोर्ट कमिश्नर की एक टीम संभल की जमा मस्जिद के सर्वे के लिए पहुंची थी। संभल हिंसा मामले पर प्रियंका गांधी वाड्रा का संदेश कहा, संभल विवाद पर यूपी सरकार का रवैया बेहद दुर्भाग्यपूर्ण। प्रियंका गांधी वाड्रा ने सोमवार को एक्स पर एक पोस्ट शेयर करते हुए यूपी सरकार से कड़े सवाल किए। उन्होंने लिखा, संभल उत्तर प्रदेश में अचानक उठे विवाद को लेकर राज्य सरकार का रवैया बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। इतने संवेदनशील मामले में बिना दूसरा पक्ष सुने, बिना दोनों पक्षों को विश्वास में लिए प्रशासन ने जिस तरह हड़बड़ी के साथ कार्रवाई की, वो दिखाता है कि सरकार ने खुद माहौल खराब किया है। प्रशासन ने जरूरी प्रक्रिया और कर्तव्य का पालन भी जरूरी नहीं समझा। संभल हिंसा मामले पर बोले असउद्दीन ओवैसी, कहा मस्जिद 50-100 साल पुरानी नहीं है। संभल में पथराव की घटना पर एआईएमआईएम प्रमुख असउद्दीन ओवैसी ने कहा है कि संभल की मस्जिद 50-100 साल पुरानी नहीं है, ये 250-300 साल से अधिक पुरानी है और अदालत ने लोगों की बात सुनने बिना ही एक पक्षीय आदेश पारित कर दिया। उपचुनाव में जीत के बाद 2027 के चुनाव की तैयारी में जुट गई बीजेपी। सीएम योगी के मंत्रिमंडल में जल्द होगा फेरबदल। उत्तर प्रदेश में कुछ महीने पहले जब लोकसभा चुनाव के नतीजे आए थे तो योगी आदित्यनाथ के कामकाज पर सवाल उठने लगे थे। यहाँ तक कि जब उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने ये कहा था कि संगठन सरकार से बड़ा है, तो इसे लेकर भी पार्टी संगठन और सरकार के बीच खींचतान की खबरें सामने आई थी। लेकिन अब जब उपचुनाव के नतीजों में बीजेपी ने शानदार प्रदर्शन किया है तो इसे लोकसभा चुनाव में मिली हार के जख्म के मरहम के जैसा समझा जा रहा है। महाराष्ट्र चुनाव हारते ही कांग्रेस पर हमलावर टीएमसी कल्याण बनर्जी, कहा अब अहंकार को त्याग कर ममता बनर्जी को बनाए इंडिया गठबंधन का नेता। टीएमसी नेता कल्याण बनर्जी ने कहा कि इंडिया गठबंधन को एक मजबूत और निर्णायक नेतृत्व की जरूरत है, वो ममता बनर्जी के पास ही है। कल्याण बनर्जी ने कहा कि ममता बनर्जी के पास मजबूत नेतृत्व है और उनके पास जमीन से जुड़ाव का भी अनुभव है। कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों को चुनाव में मिली सफलता को स्वीकार करना होगा। कंगना का उद्धव ठाकरे पर तंज, उद्धव ठाकरे को दैत्य करार दिया। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजों में उद्धव ठाकरे की पार्टी और महाविकास आघाड़ी की बुरी हार हुई है, जिसके बाद बॉलीवुड अदाकारा और मंडी से बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने तंज कसते हुए कहा कि मुझे उद्धव ठाकरे की इतनी बुरी विफलता की उम्मीद नहीं थी। हम पहचान सकते हैं कि कौन देवता है और कौन दैत्य है। ये इस बात पर निर्भर करता है कि वो महिलाओं का सम्मान करते हैं या उनके कल्याण के लिए काम करते हैं। डोनाल्ड ट्रंप डॉक्टर जय भट्टाचार्य को अपनी सरकार में दे सकते हैं अहम पद। हाल ही में हुए अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में जीत के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने कई विभागों के प्रमुखों के नाम का ऐलान कर दिया है। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में कई भारतीय मूल के लोगों को भी जगह दे रहे हैं। इसी दिशा में कोलकाता में जन्मे डॉक्टर जय भट्टाचार्य को ट्रंप द्वारा राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थान यानी NIH के अगले निदेशक के रूप में नियुक्त करने पर विचार किया जा रहा है। मॉनिटर हिंसा के बीच टेलर स्विफ्ट के कॉन्सर्ट में नाचते हुए दिखे कनाडाई पीएम ट्रूडो। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो का कथित तौर पर एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पॉप स्टार टेलर स्विफ्ट एरस टूर में डांस करते हुए, जिसको लेकर वो विपक्षी पार्टी और कनाडा के लोगों के निशाने पर आ चुके हैं। इस वीडियो के सामने आने के बाद लोग ट्रूडो को लेकर गुस्सा जाहिर कर रहे हैं। लोग उन्हें कनाडा का नीरो तक बता रहे हैं। कश्मीर में सेना के जवानों पर 4 लोगों को टॉर्चर करने का आरोप, नहीं लौटे तो गांव में उनकी तलाशी शुरू हो गई थी। जम्मू कश्मीर में 4 लोगों को सेना द्वारा टॉर्चर करने का मामला सामने आया है। चारों को कस्टडी में लिया गया था। 20 नवंबर को गांव के चारों लोगों को सेना की ओर से एक फोन आया था और उन्हें 4 स्थित आर्मी कैंप में रिपोर्ट करने के लिए कहा गया था। इसके बाद गाँव वाले बिना कुछ सोच विचार वहां पहुंचे, लेकिन वो जब शाम तक नहीं लौटे तो गाँव में उनकी तलाश शुरू हो गई। इसके बाद गाँव का ही एक निवासी जो बड़ई है, उसका नाम इरशाद अहमद है, उसने सेना शिविर के सामने 4 लोगों को गिरा हुआ देखा। कटरा से वैष्णो देवी के बीच रोपवे के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हुआ उग्र, पत्थरबाजी में एसएचओ घायल। जम्मू कश्मीर रोपवे प्रोटेस्ट के कटरा में हुए रोपवे लगाने को लेकर विरोध प्रदर्शन उग्र हो गया है। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने पुलिस पर पथराव किया है। पथराव में कटरा एसएचओ चमन गोरख घायल हो गए। जम्मू श्राइन बोर्ड प्रशासन के रोपवे प्रोजेक्ट को लेकर प्रदर्शनकारी लगातार सड़कों पर हैं। सोमवार को प्रोटेस्ट का 4था दिन है।
तो ये थी दोस्तों अब तक की बड़ी खबरें। बाकी देश दुनिया के तमाम खबरों को देखने के लिए न्यूज स्कूप से जुड़े रहें। न्यूज स्कूप को लाइक और सब्सक्राइब करें, वीडियोस को शेयर करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।